सखी की बाएं छूटी गई। तीसरा दुख किस्मत कहाँ ले गई। इसी गम में मेरा दम निकल जाएगा, क्या खबर थी हमें। रोती हुई आगे बढ़ी है बड़ी रानी और रात में पानी खोजने लगी। इधर मरने के लिए पानी ढूंढ रही है वन में। अकस्मात देवर्षि नारद जो है वो इसके सामने जाके खड़ी हो गई। कौन हो? पागलों की तरह भागती जा रही हो? तुम्हें ये पता नहीं है बड़ा भयानक जंगल है, जीवधारी भयानक। कोई शेर तुम्हें उठा ले जाएगा, कोई सर तुम्हें डस लेगा। अरे आगे नहीं बढ़ो, पीछे ना जाओ। खड़ी हो गई और जब खड़ी हो गई तो बड़ी रानी कहने लगी महाराज मैं तो मरने आई हूं। तो नारद कहने लगे पागल है, मरने आई, बुद्धि खराब है। मेरी बात सुनो बेटी, जो पत्ता एक बार डाली से छूट करके जमीन पे गिर जाता है वो पत्ता कभी दोबारा डाली में नहीं जुड़ता। इंसान क्रोध में आकर के अपनी आत्महत्या तो कर लेता है लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। बेटी मेरी बात मानो, काय को मरने आई हो? तो कहने लगी बाबा जी मेरे कोई लड़का नहीं होगा इसलिए। तो नारद हंसने लगे, हाँ लड़का नहीं होगा इसलिए, मर जाएगी तो क्या लड़का हो जाएगा। अरे घर पे जा। कहने लगी मैं नहीं जाऊंगी। क्या? बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तो नारद बोले बेटी अगर बच्चे के दुख में मरने आई हो तो तुम मरो नहीं। हम तुम्हें ये वचन देते हैं अब तुम अपने घर पे जाओ और अब तुम्हारे लड़का होगा। जब ये कहा कि लड़का होगा तो बड़ी रानी हंसने लगी, बोले आज हमारे समझ में आया कि महात्मा भी खूब झूठ बोल लेते। अरे महाराज जब हमारे कुछ नहीं हुआ तो मैंने अपने पति की दूसरी शादी कराई। मेरी सौती घर में बैठी है, उसके भी आज तक कुछ हुआ नहीं। वो आप ये कह रहे मेरे? नारद जी बोले हाँ बेटी तेरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते, और जो झूठ बोलते वो कभी दूसरे को नहीं बल्कि खुद को ही धोखा देते। मेरी बात मान ले बेटी और मेरी बात सुनो। और बोले कि तेरी गोदी में, बोले कि तेरी गोदी में लला एक आई जाई वो घर लौट जाइए। लड़का होगा। अब बोले अरे माना बिटिया माता हमारी, और पैदा होवे तेरा योतारी। क्यों? तेरो सूखो बागा हरी हाई जाइयो घर लौट जाइए। अरे बेटी ऊंच नीच भी जाना और मेरी बेटी जितना ठाना, तेरे घर में कमल एक खिल जाइयो घर लौट जाइए। लड़का होगा और ऐसा लड़का मेरी गोदी में खेलेगा। कौन सा वो समय होगा जब सब लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे? कौन सी वो घड़ी आएगी जब एक महात्मा की कई हुई बात सच होगी? अब घर में आके लेट तो गई लेकिन नींद नहीं आ रही है बड़ी रानी को। अब घर में अब लेट गई घर जाए और रात भर नींद नहीं आई।
और सन्यासी की बातें रही बुद्धि में दोहराई रे गरीबों की सदना जब पुत्र रतन से खाली गोदी मेरी भरी जावेगी रे होई कब लला हमारो है और इन्हीं बातन में आंगन में भो भुरारो है रे होई कब कुमर हमारो है। अब लेट गई है लेकिन पूरी रात नींद नहीं आई। इन्हीं बातों में उछड़ते बूढ़ते सवेरा हो गया। उठी और घर के काम में जाकर के लग गई। अब इधर बड़ी रानी घर के काम में लगी है। अब देवर्षि नारद की बात सच होने के लिए चली बाहर। ये 101 रुपया हमारे करीब और 20-20 रुपया साथियों के करीब आए। ये कृष्णा यादव, ये सोनो सुशील यादव उनकी तरफ से, और 101 रुपया भेंट कर रहे हैं श्रीमान वीर सिंह, ये रामपुरा के रहने वाले हैं। और 101 रुपया 50-50 रुपया साथियों के करीब आए हैं। ये हमारे सुशील कुमार यादव उनकी तरफ से, और 10-10 रुपया सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं हमारे परीक्षित महाराज। और 50 रुपये आए हैं ये सतवीर यादव जो ये चंद्रपुर के रहने वाले हैं। लिखा है बैठ के गम की तन्हाइयों में। चलो देखेंगे, सुना देंगे बात। अब इधर बड़ी रानी जो है वो उठी और काम में लगी है सुबह सुबह, और नारद की बात सच होने के लिए चली बाहर। महाराज उत्तानपाद ने घोड़ा सजवाया और ये शिकार खेलने के लिए चले सुबह। पूरे दिन शिकार में लगे रहे महाराज। शाम को जब घर पे वापस आए तो ये काफी लेट हो गए ने, रात हो गई। रात तो क्या देखा है कि छोटी रानी के महल के केवाड़ बंद हैं, तो दरवाजे पे खड़े होके केवाड़ खटखटाने लगे। रानी केवाड़ खोलो, कोई नहीं बोला। उत्तानपाद फिर आवाज लगाने लगे, मैंने क्या कहा? अरे सब लोग सो रहे क्या? अरे केवाड़ खोलो ना। कोई उत्तर नहीं आया। उत्तानपाद फिर चिल्लाए, कब से चिल्ला रहा हूं? अरे महल की दासियां भी सो रही क्या? अरे केवाड़ खोलो। अब केवाड़ कौन खोले? वो छोटी रानी जो है वहां। अरे सुख नींद सोई गई रानी। वो छोटी रानी जो है वो गहरी नींद में सोई गई, और जो छोटी को सोता हुआ देखा तो उत्तानपाद के दिल में एक बात आई, चलो अच्छा हुआ सो गई। एक पत्नी हमारी और है और बहुत दिन हो गए मिले भी नहीं है, और आज मौका भी मिल गया है, सो रही है तो सोने दो। चलो छोड़ो, बड़ी के घर चलते खेतों पे। जब बड़ी का ध्यान आया, छोटी को छोड़ दिया, बड़ी के घर के लिए चले। बोले तुम सोती रहो, आराम से सो, भगवान करे इतनी सो जिंदगी में जगह ही नहीं। आगे बढ़े कि जब ध्यान बड़ी को आओए, भोला लौटा हुए।
छोड़ दिया और घर में उसे सोता हुआ छोड़ करके बड़ी के घर के लिए निकल गए। पहुंच गए बड़ी के घर खेतों पे। जो बड़ी रानी ने अपने पति को आता हुआ देखा, भाग करके सामने खड़ी हो गई, दोनों हाथ जोड़ के चेहरा की तरफ देखती रह गई और सवाल करने लगी, महाराज आप मेरे घर में इतनी रात को कहां से आए? तो तान पात बोले, शिकार खेलने गए थे, छोटी सो रही थी, मन में सोचा तुमसे मिल लिया जाए, चला आया। तो बोली, प्रभु आप भूखे भी होंगे, और देखिए जो की रोटी रखी है वो नमक के साथ महाराज उत्तान पाद खाते। और एक बात कहते, कितनी बार मैंने तुमसे मना किया कि मेरी शादी न कराओ, तुमने एक नहीं मानी, जबरदस्ती तुमने शादी कराई तो अपने जीवन में जहर घोल लिया। तो पत्नी ने जवाब दिया, महाराज तो तुम क्यों परेशान, तुम तो सुखी हो, और पत्नी को चाहिए क्या? जिसका पति सुखी है तो पत्नी पहले से सुखी है। और ये बात भी सच, सुहागिन बही है और जो पिया के मन भाए, ओ अभागिन बही है जो दिल से उतर जाए। सुहागिन बही है जो पिया के मन भाए, और अभागिन बही है जो दिल से उतर जाए। ये हम लोग कह देते। एक दिन इसका बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ देखा। एक ट्रक के पीछे प्लेट पे लिखा था कि नारी बही जो पिया मन भाए, नारी बही जो पिया मन भाए, और पिया बही जो रोजाना पी के ही घर जाया। पंचवटी पे उपदेश देते समय अनुसुईया ने सीता से कहा था, बेटी सीता बड़ा अच्छा किया तुमने जो 14 वर्ष अपने पति के साथ बिताने को चली आई। और ये स्त्री तो जन्म से ही पवित्र होती है। एक पति की सेवा करना भवसागर से पार उतरने का एक चारा बताया है। और एक बात कही थी अनुसुईया से, सीता बैठी है तो अनुसुईया समझाने लगी, बेटी सीता सुनो, हर स्त्री को शुभ कर्म करनी चाहिए और शुभ गति के लिए। क्यों? क्योंकि पत्नी होती है पैदा पति के लिए, पत्नी होती है पैदा पति के लिए। कहा था बेटी सीता सुनो, नहीं छा से चाल चले कोई, और बैठी रहे अनुमति के लिए। पत्नी होती, पत्नी होती, पत्नी होती है मेरा पति के लिए। पूरी रात बड़ी के घर रुके हैं महाराज। देवर्षि नारद की बात सच भई, बड़ी रानी गर्भ धारण करती है। और जब सवेरा हुआ तो छोटी के घर चले, अंधेरे में न करेगा कहीं जगह ना गई हो, चले छोटी के घर। तो क्या